हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.5। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, फिर आसानी से उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा वो तरीका यूज़ किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये आपको निकालना है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है दो चार्ज। पहला चार्ज है आपके पास दैट इज 7 माइक्रोकूलम का, जिसका पोजीशन आपको डिफाइन किया है -9 सेंटीमीटर, 0,0। और दूसरा चार्ज आपको गिवन है दैट इज -2 माइक्रोकूलम, और इसका पोजीशन डिफाइन है 9 सेंटीमीटर, 0,0। ठीक है, मतलब आपको ना ये आपको दो चार्जेस प्लेस करने हैं। ठीक है, कहां पर प्लेस करने वाले? पहले वाले को प्लेस करना है यहां पर और दूसरे वाले को प्लेस करना है यहां पर। दोनों चार्जेस को प्लेस करना है और आपको ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है ना। और एक चीज यहां पर दे रखा है कि जितना भी काम आप करेंगे ना वो करने वाले हैं विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में काम नहीं करना। ठीक है, यानी फ्री स्पेस में काम करना है। अब आपके लिए इजी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बना लिया है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये बना लेता हूं जेड एक्सिस, सिर्फ बताने के लिए ही ना। ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है आपके पास वाई एक्सिस, और ये है आपके पास जेड एक्सिस। अब आपको ना सबसे पहला वाला चार्ज कहां पर है? सबसे पहला वाला चार्ज 7 माइक्रोकूलम का है और वो है -9, यानी ये x पर है। तो x पर कितने पर आ जाए? -9 पर आ जाते हैं। तो मैं डिफाइन कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी चार्ज यहां पर है कहीं। और कितने माइक्रोकूलम का है? 7 माइक्रोकूलम का। ठीक, दूसरा चार्ज प्लेस है, कहां पर प्लेस है? कितना है? -2 का है, लेकिन कितनी डिस्टेंस पर है? 9 सेंटीमीटर पर है। तो इधर आ जाते हैं। कितने माइक्रोकूलम का है? -2 माइक्रोकूलम का। ठीक, सपोज करो कि सबसे पहले ना मैं ना कोई एक चार्ज लेकर आता हूं, और वो लेकर आता हूं 7 माइक्रोकूलम का -9 पर। ये -9 है, दैट इज -9, ये ओरिजिन है, ये है +9। ठीक है, सेंटीमीटर लिख देता हूं इधर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कोई एक चार्ज लेकर आऊं तो किसी भी कन्फिगरेशन पे सेट कर दूं तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, यानी उसके पास कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ठीक, जैसे ही मैं इस वाले को लेकर आता हूं तो मुझे तो काम करना पड़ेगा। किसकी फील्ड के अगेंस्ट? इनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, किनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? इनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और जितना काम करना पड़ेगा वही स्टोर होगा किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पक्की बात, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। जैसे ही इस पोजीशन पर मैं लेकर आता हूं तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग लिखते हैं दैट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन, इक्वल टू कितना? दैट इज लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन कितना? R। ठीक है, Q1 का वैल्यू आपको गिवन है, ये रहा। Q2 का वैल्यू गिवन है, ये रहा। R का वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है। 9 इधर से है, 9 इधर से हो गया, यानी टोटल कितना है? ये टोटल है आपके पास 18 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 18 सेंटीमीटर। बस सारी वैल्यूज को सेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो फटाफट करते हैं, क्या है देखो जरा। U इक्वल टू लिखेंगे K यानी 9 × 10 पावर 9 इंटू Q1 यानी 7 माइक्रोकूलम यानी 7 × 10 पावर -6 इंटू Q2 यानी -2 माइक्रोकूलम यानी -2 × 10 पावर -6 अपॉन कर देते हैं। दैट इज कितना आपके पास है? दैट इज 18। तो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर यानी 18 × 10 पावर -2। बस फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आ जाएगा 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, बचा आपके पास कितना देख लो जरा। यहां पर बचेगा सिंपली 7, तो मैं लिख देता हूं, अब यहां पर लिखता हूं साइड में
तो इतने के बाद आपके पास क्या आएगा, दैट इज आपके पास आएगा u इक्वल टू 7, रिमेनिंग बचने वाला है। पावर जो है अरेंज कर लेते हैं, 10 पावर 9 यहां है, -6 और -6 मिलकर -12, यहां से जाने वाला है 2 ऊपर, 9 + 2 11, 9 + 2 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 11, और 6 और 6 ये क्या हो गया -12, तो बचेगा कितना आपके पास, कितना आ जाएगा u इक्वल टू 0.7, और ये कौन सा साइन है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी -0.7, यूनिट क्या लिखेंगे, जूल। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। यानी जितना हम काम करेंगे ना वही स्टोर होगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं थोड़ा सा और कायदे से लिख दूं ताकि आपको दिखाई दे। आपका आंसर आपके पास आया है u इक्वल टू -7 × 10 पावर -1 कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं u इक्वल टू -0.7 जूल। ये आ गया है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट, कोई गड़बड़ बात तो नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट समझ में आया है, क्या करना है मैं समझा देता हूं फिर से। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू फाइंड डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट। फिर क्या करना है, आपको रखना है चार्ज, किसके किसके बीच में निकालना है आपको। सबसे पहले चार्ज आपके पास पहला दिया हुआ है, दैट इज 7 माइक्रोकूलम को प्लेस किया, फिर प्लेस किया -2 माइक्रोकूलम का। कहां कहां प्लेस करना है वो बता दिया है। फिर ये भी बात बताया कि वहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। इस कंडीशन पे आपको क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था। वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हमने सिंपली निकाल लिया, कितना आया आपके पास -0.7 जूल। ठीक, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बताते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, यानी बी पार्ट। क्वेश्चन का बी पार्ट है, बी पार्ट हमने ना इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करके ले जाना है कहां तक, इंफिनिटी तक, और फिर निकालना है वर्क डन कि कितना काम करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो सिंपल सा करना क्या रहेगा, सिंपली लिखेंगे कि वर्क डन बराबर क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बस सिंपल सा कर देंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब इंफिनिटी पर चले जाएंगे तो दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल कितना दे रखा है, -0.7, कितना आ जाएगा, दैट इज 0.7। यूनिट क्या लिखेंगे, जूल। एकदम आसान तरीका है बच्चों। कितना आपने काम किया, दैट इज 0.7 जूल। करेक्ट। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, करते हैं फटाफट। देखो जरा, मैं थर्ड पार्ट आपको सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यानी सी पार्ट। इतना आ गया ना। क्वेश्चन का सी पार्ट है, ये जो आपने दोनों ये चार्ज कन्फिगरेशन है, ये चार्ज और ये चार्ज, ये तो आपने सेट किया। इनको ना हमको किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करना है। यानी ये जो चार्ज रखे गए हैं ना, ये किस में रखे गए हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखे गए हैं। पक्की बात, आया समझ में, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। यानी जैसे हम लोग ये बात सोचो जरा ध्यान से, मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड है, ये रहा, ठीक। तो अगर मैं कोई भी चार्ज सपोज करो यहां पे रखूं, चार्ज है यहां पर, दैट इज Q, और मैंने आपसे पूछा बताओ जरा इसके ऊपर फील्ड लग रहा है E का फील्ड लग रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा। तो आप सिंपली बोलते हैं फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इनटू फील्ड। ये बात आई समझ में। यानी इसके ऊपर किसका फील्ड आ रहा है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वी हैव टू फाइंड एन एडिशनल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डूइंग दिस। इसको करने के लिए मुझे एडिशनली काम करना पड़ेगा, उस काम को निकालना है। टोटल कितना काम करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए जरा बच्चा लोग ना, मैं इसको मिटाता हूं और फटाफट बनाते हैं जल्दी जल्दी सवाल। देखो सबसे पहले अगर मैं किसी भी एक चार्ज को लेकर आता हूं, सपोज करो मैंने 7 माइक्रोकूलम को लेकर आता हूं, कहां पर लेकर आता हूं, एक्सटर्नल फील्ड में। और आपको एक्सटर्नल फील्ड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, दे रखा है E इक्वल टू A इज अ फंक्शन ऑफ 1/r²। ठीक, जहां पर A का वैल्यू आपको दे रखा है
9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ए का वैल्यू ये दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, ये E इक्वल टू है ना 1/r²। अब मुझे सब पहले आराम से समझाओ आप लोग। अगर मुझे निकालना है यहां से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E इंटू आर। ठीक है, अगर मैं यहां पर E का वैल्यू सेट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, A 1/r² इंटू कितना कर देंगे R, तो बचेगा आपके पास कितना A/r। और ये आपके पास आया क्या, पोटेंशियल। बच्चों एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, या फिर आपने क्या पढ़ा, पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर मैं यहां से लिखूं वर्क डन बराबर क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो यानी अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में किसी को भी ले जाऊं, एक्सटर्नल फील्ड में किसी को ले जाऊं, तो मुझे काम कितना करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा Q इंटू वी। मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज को प्लेस कर रहा हूं तो आपके पास काम करना पड़ेगा दैट इज Q इंटू वी, जहां पर V को हम लोग डिफाइन करेंगे दैट इज फील्ड इंटू आर, यानी जो भी पोजीशन रहेगा फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहां से जितनी भी पोजीशन पे जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, मैं फिर से रिपीट करूं। आपके पास थर्ड पार्ट में आपको दिया था, ये दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ए का वैल्यू ये दे रखा था, फॉर्मूला आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, पोटेंशियल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर, पोटेंशियल मिल जाएगा दैट इज ए अपॉन आर। आपके पास सिंपली पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन बराबर हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, करेक्ट। अगर मैं यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू सेट कर दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज W इक्वल टू चार्ज इंटू ए अपॉन आर। यानी अगर मैं किसी भी चार्ज को फील्ड में लेकर आता हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं 7 माइक्रोकूलम को लेकर आ रहा हूं तो भी मुझे ये काम करना पड़ेगा, और -2 को लेकर आ रहा हूं तब भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इनके अलावा जैसे सपोज करो, लेट करो कि एक्सटर्नल फील्ड यहां पर सब जगह फैला हुआ है, मैं एक चार्ज लेकर आता हूं फील्ड में 7 माइक्रोकूलम का, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करना है, जो फील्ड है। लेकिन अगर मैं -2 वाले को बाद में लेकर आता हूं तो मुझे किनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड तो है ही, साथ साथ इनके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं टोटल वर्क डन यहां पर लिखूं, बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैंने ये एक्सप्लेन जानबूझ के किया है ताकि आपका क्लैरिटी और बढ़े क्वेश्चन में। अगर आपको अब नेट वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से काम करना पड़ेगा, कितनी बार, 2 बार। एक बार इसको लाने में काम करना पड़ेगा और एक बार इसको। लेकिन जब दूसरे वाले में से किसी को भी लेकर आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। पक्की बात, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिख दूंगा फटाफट, देखिए जरा नेट वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे। नेट वर्क डन आपके पास होगा दैट इज W इक्वल टू पहले वाले चार्ज की वजह से यानी Q1 A अपॉन R1, ठीक, प्लस Q2 A अपॉन R2 प्लस दोनों के बीच का कितना है आपके पास, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन कितना R। पक्का, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यहां पर ये R क्या है, ये दोनों डिस्टेंस है। R1 क्या है, R1 है ये डिस्टेंस, R2 क्या है, R2 है ये डिस्टेंस। पक्का, R1 कौन सी, ये डिस्टेंस, R2 कौन सा, ये डिस्टेंस। यानी पहले कौन सा ला रहे हैं, 7 माइक्रोकूलम, बाद में कौन लेकर आ रहे हैं, -2 माइक्रोकूलम, ठीक, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। R क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक। अब फटाफट वैल्यू सेट कर देंगे। एक्सटर्नल वर्क डन ये करना पड़ता है, यानी मैंने इसी के बेसिस पे लिखा है, एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा Q1 को लाने में, एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा Q2 को लाने में, और ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये दोनों के दोनों टर्म किसकी वजह से आए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू को सेट कर देंगे। देखो अगर मैं सारी वैल्यूज को सेट कर दूं
तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज Q1 का वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू 10 पावर कितना -6। ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर 5। R1 को किस में करना है, मीटर में करना है, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर -2। करेक्ट। यहां पर आ जाते प्लस Q2 का वैल्यू दे रखा है -2 इंटू 10 पावर -6 इंटू ए का वैल्यू फिर से वही है 9 इंटू 10 पावर 5 अपॉन क्या कर देंगे R2 का वैल्यू कितना है, ये रहा। R2 का वैल्यू कितना रखेंगे, 9 इंटू 10 पावर -2। करेक्ट। प्लस ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा, कितना निकाल रखा, -0.7 -0.7। ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो जो भी कटने पिटने वाले उनको काट देते हैं। यहां से क्या कट जाएगा, 9 9 9 और 9। ठीक। और यहां से आपको कितना बचेगा, ये 10 पावर कितना है -2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पावर 7, 7 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी यहां पर बचेगा कितना 70। पहले वाले से मैं रिपीट करूं, 7 इंटू 10 पावर -6, 9 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 9 इंटू 10 पावर -2। करेंगे क्या, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 5 और 2 मिलकर 7, 7 में से 1 चला जाएगा 6, यानी 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70। प्लस और यहां से कितना आ जाएगा, 9 और 9 काट चुके हैं, यहां से भी कितना बचेगा, दैट इज जो भी आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां पर माइनस है तो ये हो जाएगा -20। करेक्ट। यहां पर प्लस और माइनस मिलकर माइनस, तो -0.7। ठीक है, करेक्ट ना। तो अभी क्या हो जाएगा 70, यहां से हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 20 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बजे क्या हो जाएगा 20.7। ठीक। इनको सॉल्व कर लें तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 20, तो आपके पास हो जाएगा दैट इज 49.3। यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे जूल। करेक्ट। ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। ये था आपका पास फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर आपको एक्सटर्नल फील्ड के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है तो बच्चों प्लीज बताएंगे। थैंक यू बच्चों।